जो लड़के मेरे पास रखे हैं और ये तकरीबन मेरी अकेडमी के लड़के हैं सारे, आज एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है ARO जम्मू को लगा के, जो जम्मू सुषमा में भर्ती कर रही है उसको लगा के बहुत बड़ा इशू है। ये लड़का दीपक कुमार है और ये डोडा का, इसकी आज भर्ती थी। तो ये रात को जाके लाइन में लगा, वहाँ पे जाके लाइन में लगने के बाद जब सुबह इसका मेजरमेंट हो गई थी। हाँ बता क्या हुआ था? मेजरमेंट हो गई। मेजरमेंट होने के बाद जब इसके डॉक्यूमेंट चेक किए इसके, तो इसको बोला कि आप क्या बोला बताना वीडियो में, क्या बोला उन्होंने? सर बोला जिसके मतलब 225 मार्क्स मतलब से मतलब नीचे वो बाहर निकल जाओ। आपके डॉक्यूमेंट नहीं जाएगा, सीधा से बोला कि 225 नंबर से कम बाहर नहीं, डॉक्यूमेंट्स भी बोला उन्होंने। आपने उनको बोला कि सर C2 ग्रेड वगैरह इसमें दिया आपने कुछ बोले, उन्हें सुनी आपकी बात? नो सर, कुछ उन्हें बात ही नहीं सुनी आपकी। हाँ, बाहर सीधा क्या बोला? बाहर निकाल दिया। बोलते हैं जिसको 225 से ऊपर है तो वो अंदर बैठेंगे, बाकी बाहर निकल जाओ। तो ये दीपक कुमार है, डोडा डिस्ट्रिक्ट का है। तो इसका कहना है कि उन्होंने मेजरमेंट करने के बाद सीधा सीधा बोला कि जिसके 225 से नंबर कम है और वो सीधे बाहर निकाल दिया है। अब मैं आपको नोटिफिकेशन सवेरे भी पढ़ाई थी और मैं अभी पढ़ाना चाहता हूँ। ये मेरे पास 2020 की जो भर्ती हुई थी, ये भी सुजमा की है। ये सुजमा की 2020 की भर्ती की नोटिफिकेशन है और ये उसमें और इसमें क्या अंतर है मुझे ये बताइए। इसमें भी लिखा गया है कि क्लास 10th TH मैट्रिक पास विद द 45% मार्क्स इज द एग्रीगेट एंड 33% ई सब्जेक्ट फॉर द बोर्ड ऑफ फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम मिनिमम D ग्रेड 30 से 40% इन ई सब्जेक्ट ऑफ ग्रेड विच कंटेन 33%। मतलब ओवरऑल जो ग्रेड इन्होंने लिखा हुआ है वो चाहिए C2 ग्रेड। कहीं भी इन लोगों ने ये मेंशन नहीं किया गया है इसमें कि आपके 45% नंबर चाहिए या 225 से प्लस चाहिए। ये तो हमें भी पता है कि C2 ग्रेड 230 और 240 नंबर वालों को C2 ग्रेड होता है, लेकिन आपने C2 ग्रेड मेंशन करने के लिए उन्होंने ये कर दिया। अब मैं आपको कुछ और बंदे दिखाना चाहता हूँ। ये लड़का है, क्या नाम इसका? राकेश कुमार। ये राकेश कुमार है, ये राकेश कुमार है और ये सुजमा पर थी, पिछली बारी पर थी, देख चुका है। और ये इन पर थी, मैं बता दिया आपको। इसमें और इसमें जो इन्होंने नोटिफिकेशन ARO ने निकाली, इसमें कोई फर्क नहीं है। दोनों नोटिफिकेशन एक जैसी हैं और नोटिफिकेशन में जो ओवरऑल ग्रेड इन्होंने दिया वो दिया है C2 ग्रेड। इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपके 225 से प्लस नंबर चाहिए या 45% ही चाहिए। इन्होंने लिखा 45% ई सब्जेक्ट, बट उनके जिनका ग्रेड नहीं है, अगर ग्रेड है तो C2 ओवरऑल ग्रेड चाहिए। तो ये हो गया इनका। अब ये लड़का, ये देख लीजिए, इसके है 221 नंबर, C2 ग्रेड है, स्टैचू नहीं है। अगर किसी का स्टैचू होता उसका इशू था। 221 नंबर है, C2 ग्रेड है। ये पिछले साल भर्ती देख के सब कुछ इसका, ये देखिए, ये है RC पिछले पेपर की। अब मुझे बताइए, इसके साथ ये है, ये लड़का, ये दोनों आगे आ जाइए। ये है, इसका नाम गुलजार मोहम्मद, इसके 220 नंबर है। ये पेपर के RC है। मुझे ये बताइए, ये लड़के 2020 में भर्ती देखी है, 2020 से लेके अभी इस चीज की तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार ये तैयारी लॉकडाउन कोरोना की वजह से बेचारे लेट वेट करते रहे। उसके बाद ये इंतजार करते रहे कि भाई हमारा पेपर होगा। तो अचानक से एक गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई कि अग्निवीर, और अग्निवीर के साथ साथ इनका पेपर कैंसिल कर दिया। पेपर कैंसिल करने के बाद इनको बोला कि भाई, उसके बाद मेरे पास बहुत बच्चे आए, बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला कि भाई सर हमारा साथ दो, हम क्या करें। मैंने उनको बोला ठीक है, अग्निवीर पॉलिसी है तो भाई इसके साथ आप चलो, कोई बात नहीं, अगली तैयारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पहले भी भागे थे, अभी भी भाग लो 1600 मीटर। अभी इन लोगों को मुझे ये बताइए, ये तकरीबन 2020 से लेके अभी तक तैयारी ही कर रहे हैं, लेकिन जब इनको अब ग्राउंड में जाना है, कल इन्होंने, तो उधर से इनको 225 नंबर वालों को आउट कर रहे हैं। तो क्या इनके 3 साल की भरपाई कौन करेगा? इनको लगभग 2-2.5 साल हो गए। हाँ, 2-2.5 साल से ये तैयारी कर रहे हैं। इनका रिटर्न था, कैंसिल कर दिया गया। अब फिर ये प्रैक्टिस में लग गए, नोटिफिकेशन को देख के ये प्रैक्टिस में लग गए कि नेक्स्ट भर्ती देखेंगे और हम रिटर्न करेंगे, फौज में जाएंगे। फौज में जाने का एक जुनून होता है इन बच्चों को, इनका बच्चे का जज्बा, जोश है इनमें कि हमें फौज की नौकरी करनी, देश की सेवा करनी। लेकिन इनकी उम्मीदों पर पानी फेरा जा रहा है, टोटली पानी फेरा जा रहा है, क्योंकि इन दोनों बच्चों का पेपर था, पेपर कैंसिल है। आज इनको कल ये स्टेट, इनकी कल भर्ती है, ये आज बेचारे रो रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास हैं, सर हम क्या करें कि जब उसको निकाल दिया, 225 वाले के पर कम निकाल दिया, तो इनको अंदर घुसने देंगे। तो मैं, जो हमारे ARO के डायरेक्टर साहब हैं जम्मू के, चाहे जलंधर जोन के जो डायरेक्टर साहब हैं, उनके दुकास करना चाहता हूँ
कि ऐसा मत कीजिए। अगर आपने नोटिफिकेशन निकाली है तो बच्चा जो प्रैक्टिस करता है वो नोटिफिकेशन देख के करता है कि C2 ग्रेड है, तो मेरा C2 ग्रेड है, उसमें कहीं नंबर मेंशन नहीं किए हुए हैं और मैं तैयारी करूंगा। जब वो जो 2 या 3 महीने तैयारी करता है और बाद में जब भर्ती में जाता है और भर्ती से उसको बाहर निकाल दिया जाता है कि तेरा C2 ग्रेड है, 225 से नंबर कम है, तो तू भर्ती नहीं सकता, तो उसका 2 या 3 महीने की मेहनत के ऊपर क्या होगा, ये सोच नहीं सकते। ये बच्चे सारे रो रहे हैं कि सर हमारा क्या होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जाए और ARO के जो डायरेक्टर साहब हैं या जोनल के हमारे डायरेक्टर साहब हैं वो इनके पर संज्ञान लें और इन बच्चों को भर्ती देखने का मौका दिया जाए। अगली बार अगर नोटिफिकेशन आता है तो उसमें ये मेंशन किया जाए कि भाई 45% से कम हम नहीं लेंगे, चाहे ग्रेड C2 हो चाहे ग्रेड C1 हो, 40%, तो उसके बाद में निकाला जाए। लेकिन इस बार अगर इन बच्चों को इतनी तैयारी किया, इतना मौका मिला, आपकी नोटिफिकेशन के साथ से इन्होंने तैयारी किया है, तो इनको भर्ती देखने का मौका मिलना चाहिए। तो मैं दरख्वास्त करूंगा गवर्नमेंट से भी, स्टेट गवर्नमेंट से भी और आर्मी से भी, और खास करके उधमपुर ARO के डायरेक्टर साहब हैं और जम्मू के डायरेक्टर ARO के डायरेक्टर साहब और जो जोनल के हमारे जलंधर जोन के डायरेक्टर साहब हैं, उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इन बच्चों को बारे में सुना जाए, इन बच्चों की सुना है। अभी डोडा वालों के आज भर्ती उनको आउट कर दिया है, तो इनके बारे में सोचा जाए, सबके बारे में जिनका C2 ग्रेड है उन बच्चों को भर्ती देखने का मौका दिया जाए। नहीं तो सर मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास ही आपके खड़े हैं जिनके बेचारों को पेपर के कैंसिल होते, 2.5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके 2.5 साल के तो डैडी लगाते तो भी अच्छा पैसा कमाते, एक ही उम्मीद में रह के हम फौज में जाएंगे। इन्होंने पिछला जहर का घूंट बेके जब इनका पेपर कैंसिल हुआ, तो पेपर कैंसिल होता कितना दुख होता है ये मैं भी महसूस करता हूँ, ये कितना कर रहे होंगे ये तो रब जानता है। लेकिन उसके बाद उम्मीद में एक उम्मीद लेके आए गवर्नमेंट, एक उम्मीद में खड़े हो गए कि चलो नेक्स्ट भर्ती हो गया, हम उसमें पेपर क्लियर करेंगे, मेरा फिजिकल करके जाएंगे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि आर्मी वाले इनको, और मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से, मैंने श्रीनगर में कुछ लड़कों से बात की जिनकी भर्ती है, उधर बोल रहे हैं कि वो एडमिट के कार्ड के हिसाब से वहां पे जो भर्ती देखे उनकी GD की भर्ती को किसी को बाहर नहीं निकाला गया, वहां पे यही ग्रेड इसी हिसाब से भर्ती हो रखी है श्रीनगर में, किसी का भी कोई गलत नहीं किया गया। वो मैंने उन लड़कों से बात, उन्होंने बोला सर जो एडमिट कार्ड के चलाया गया था उसी हिसाब से भर्ती हुई है। तो भैया अगर श्रीनगर में भर्ती है एडमिट कार्ड के हिसाब से भी, तो फिर इधर एडमिट कार्ड के हिसाब से भर्ती क्यों नहीं है, क्यों इन बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है। तो मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा फिर ARO के डायरेक्टर साहब को और जोनल ZRO के डायरेक्टर साहब से, इन बच्चों की बारे में सोचा जाए और इनकी सुनी जाए और इनको ये भर्ती देखने का मौका दिया जाए। जय हिंद।